विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायण विस्मृति संपन्नारायण स्मृति। संसार में मेरे गोविंद का विस्मरण हो जाना, ईश्वर को भुला देना, मेरे कन्हैया को भूल जाना, इससे बड़ी विपदा नहीं। और ईश्वर को याद रखना, उसका स्मरण दिन रात करना, इससे बड़ी कोई संपदा नहीं। एक गर्भवती हिरणी जंगल में, घने जंगल में, प्रसव का समय निकट जानकर वो एक स्थान की तलाश में है। एक उचित और सुरक्षित स्थान मिले तो वहां वह अपने बच्चे को जन्म दे सके। ढूंढते ढूंढते एक नदी के किनारे उसे खूब ऊंची ऊंची हरी घास के बीच का स्थान उपयुक्त लगा। उसने सोचा कि यहाँ पर अपने बच्चे को जन्म देना सुरक्षित होगा। वहाँ पहुँचती है वो हिरणी। पहुँचते ही प्रसव पीड़ा शुरू होती है। उसी समय अचानक आसमान में बादल घिर आते हैं, काले काले बादल। जोर जोर से बिजली कड़कने की आवाज़ें, बिजली चमकती भी है। वो घबराती है। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो देखती है कि एक शिकारी तीर का निशाना लगाए बैठा है इसी की ओर। वो घबरा कर दाहिनी ओर देखती है तो देखती है एक भूखा शेर बैठा है, उस पर झपटने को आतुर। अचानक सामने कुछ सूखी घास थी जिसमें आग जलने लगी है। वो पीछे मुड़ती है तो एक गहरी नदी, जिसमें कितनी जलराशि है, इतनी गहरी नदी, चारों ओर से घिरी हुई है वो हिरणी। उसे अपने बच्चे को जन्म देना है, प्रसव काल निकट है। बाईं ओर शिकारी तीर चढ़ाए बैठा है, दाहिनी ओर भूखा शेर झपटने को आतुर है। सामने की घास में आग लग चुकी है, पीछे गहरी नदी है। वो हिरणी करे तो क्या करे। वो प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? वो हिरणी जीवित बचेगी क्या? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? जन्म लेने के बाद उसका वो शावक, अभी अभी जिसका जन्म हुआ, वो सद्यजात शावक क्या जीवित बचेगा इस शिकारी के तीर से, उस जंगल की आग से, उस भूखे शेर? किसी से वो बच पाएगा क्या? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या हिरणी शिकारी के तीर का शिकार हो जाएगी? क्या वो उस भूखे शेर का भोजन बनेगी? एक और आग है, पीछे नदी है, क्या करेगी वो? शास्त्र कहता है, इसी ऐसे ही परिस्थितियों के लिए शास्त्र कहता है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। विपत्ति तभी है, वही क्षण विपत्ति का क्षण होता है जब ईश्वर का स्मरण ना कर रहे हो। यहां हिरणी लगता है मानो चारों ओर से विपत्ति में घिरी है। एक तरफ शिकारी का तीर, भूखा शेर, जंगल की आग, पीछे गहरी नदी। उस क्षण हिरणी
सब कुछ सोचना बंद कर देती है, स्वयं को केवल ईश्वर के ऊपर छोड़ देती है, वह शून्य में चली जाती है। उसको एक ही कार्य याद रहता है कि उसे अपने बच्चे को जन्म देना है, बाकी सब कुछ वो ईश्वर पर छोड़ती है। न उसे शिकारी की चिंता है, अब न उसे उस भूखे शेर की चिंता है, न सामने की आग की चिंता है, न पीछे की नदी की चिंता है। वह अपने कर्म में रत होती है, उसे अपने बच्चे को जन्म देना है। और जैसे ही वो अपना सर्वस्व मेरे गोविंद पर छोड़ देती है, उसे ईश्वर पर छोड़ देती है, तो ईश्वर चमत्कार करते हैं। झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं ईश्वर चमत्कार नहीं कर सकता। ईश्वर चमत्कार करते हैं। इस हिरणी के जीवन में भी चमत्कार होता है। तेज बिजली चमकती है और तीर लिए खड़े शिकारी की आंखें चौंधिया जाती है और उसका तीर हिरणी के बदले सामने बैठे उस भूखे शेर को जाकर लग जाता है। शेर मर जाता है, लेकिन शिकारी उसे घायल समझकर डर के कारण भाग जाता है। बादल घिरे हुए थे, बारिश प्रारंभ होती है और सामने में जल रही आग बुझ जाती है। शिकारी चला गया, शेर खुद शिकार हो गया, जंगल की आग उस बारिश में बुझ गई और हिरनी ने बड़े सुख से मातृत्व का सुख पाया और अपने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। हमारे जीवन में भी कुछ एक ऐसे क्षण जरूर आते हैं। इस कथा पंडाल में बैठे जितने भी लोग हैं, हम सबके जीवन में इस हिरणी की तरह कुछ क्षण अवश्य आते हैं, जब हम स्वयं को चारों ओर से घिरा हुआ पाते हैं विपत्तियों में। लेकिन जैसे इस हिरणी ने किया, अपने कर्म में रत रही और बाकी सब कुछ उस ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया, उस ईश्वर के हवाले कर दिया। अगर हम सब भी अपने कर्म में रत रहे और बाकी सारी चिंताएं, सारी विपत्तियों आपत्तियों की चिंताएं मेरे गोविंद पर छोड़ दें, तो वो ऐसे ही चमत्कार करते हैं जैसे इस हिरणी के जीवन में किया था। प्राथमिकता निर्धारित करें कि आपका मुख्य कार्य क्या है। हिरणी का कार्य था अपने शिशु को जन्म देना, वो देती रही और बाकी सब कुछ ईश्वर पर न्यौछावर कर दिया था। सब कुछ जिस क्षण हम ईश्वर को सौंप देते हैं, हमारी नैया को पार लगाने वाला ईश्वर फिर हमारी पतवार थाम लेता है। विश्वास कीजिए, थाम लेता है। इस हिरणी का थामा था तो हमारा नहीं थामेगा क्या? आपका नहीं थामेगा क्या? ईश्वर सबका है। वो अपने बच्चों को कभी असहाय छोड़ ही नहीं सकता, उसे कभी भी विपत्तियों में घिरा हुआ छोड़ नहीं सकता। भागवत कहता है, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। कोई विपत्ति विपत्ति नहीं, कोई संपत्ति संपत्ति नहीं। जगत की विपदा, जगत की संपत्ति सभी शून्य है। केवल विपद नारायण विस्मृति। अपने ईश्वर का विस्मरण कर लेना, अपने भगवान को भूल जाना, मेरे गोविंद को भूल जाना, मेरे राम को भूल जाना, यही संसार की सबसे बड़ी विपत्ति है। और संपन्न नारायण स्मृति, और ईश्वर को याद रखना, उनका स्मरण करना, यही संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। आप भी एक बार अपना सब कुछ इस हिरणी की तरह अपने ईश्वर पर छोड़कर तो देखें। आपके जीवन में भी चमत्कार करने वो कन्हैया आएगा जिसने उंगली पर गोवर्धन उठा लिया। हमारी विपत्तियों का पहाड़ इतना ऊंचा थोड़े न है, इतना भारी थोड़े न है कि हमारी विपत्ति उससे नहीं उठाई जाएगी।
आप एक बार भरोसा तो करें, एक बार अपने ईश्वर पर सब कुछ छोड़ कर तो देखें।